द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, उन माँ बापों को खासकर झकझोर कर रख दिया जो बेटियों के माता पिता हैं। और आज लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे समाज सेवियों की बात करें या भाजपा नेताओं की बात करें, विधायक की बात करें, ज्यादा से ज्यादा समाज में जागरूकता लाने के लिए द केरला स्टोरी को दिखाने को लेकर कमर कसे हुए हैं। और आज फरीदाबाद भाजपा युवा मोर्चा ने बीड़ा उठाया बेटियों को ये फिल्म दिखाने का, और लगभग 1000 के आसपास जो है यहाँ पर बेटियां मौजूद रहेंगी जो 2 शो में इस मूवी को देखेंगी और समझने की कोशिश करेंगी कि किस तरह से युवतियों को बरगलाकर उनका दुरुपयोग किया जाता है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा पंकज सिंगला जी मौजूद हैं। पंकज जी, द केरला स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो भी बाहर निकलता है उसकी आंखें नम और एक बड़े गहन चिंतन में डूब जाता है। आज बीड़ा उठाया है, कितनी फीमेल्स यहाँ पर होंगी और क्या उद्देश्य रहा है इसके पीछे? सबसे पहले मैं पूजा जी आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी हिम्मत दिखाई इन चीज़ों को दिखाने की, और आप लगातार हमारे साथ ऐसी चीज़ों को दिखाते रहें, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो। इसमें जो बीड़ा है ना, हमारा मेन मतलब यही है, जो 18 से 25 साल की हमारी बहनें हैं जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो जॉब कर रही हैं, हमने एज लिमिट बनाई थी। और हम, सबसे अच्छी बात है पूजा जी, 1000 जो लड़कियां हैं इनको हम एक को भी नहीं जानते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे गूगल फॉर्म डाला कि आप लोग जो मूवी देखना चाहते हैं वो इस फॉर्म पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर और अपना एड्रेस डालें, हम आपको कॉल करके खुद टिकट भिजवाएंगे। उन तक हमने टिकट भेजी, उसके बाद उनको टाइमिंग बताए। हमारे 4 शो हैं, 12:50 में 2 हैं और एक 3:30 बजे के 2 शो हैं। 1000 लड़कियों को 4 शोज में दिखाएंगे? 4 शोज में आज मूवी दिखा देंगे। 1000 लड़कियों का हमारा टारगेट था, और ये हम पे विद ऑनलाइन डाटा है, जैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन डाटा। सागर जी आप पीछे से डाटा दिखाएं। तो इसमें हमने सारी लड़कियों की पूरी लिस्ट बनी हुई है। मुझे लगता है खासकर कॉलेजेस को आपने ज्यादा टच किया है। जैसे हमने ना कॉलेजेस के नाम भी हैं, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर। जैसे लड़कियां ये बिना किसी भी कोई जानकारी, कोई हमारी कार्यकर्ता नहीं है, कोई हमें जानती नहीं है, जैसे और लोगों ने दिखाया है कि उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जानकार हैं, हमने कॉल करके नहीं बुलाया, कोई हमारा जानकार नहीं है। हमारा मतलब है कि मेन मकसद कि आम लड़कियों तक ये मैसेज पहुंचे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता को तो इस बारे में पता है ना। लेकिन आपने और आपकी टीम ने ये मूवी देखी है? हमने और हमारी टीम ने 2 बार ये मूवी देखी, आज हम तीसरी बार देखने जा रहे हैं जी। और आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस सरकार बिल्कुल भी इस मूवी की सपोर्ट नहीं कर रही है, जो कि कांग्रेस के पूर्व सीएम, कम्युनिस्टों के पूर्व सीएम केरला के, उन्होंने एक बात कही थी, उसमें ये बात दिखाई भी गई है मूवी में कि इस मूवी की एक एक बात सच्चाई है। उन्होंने 10 साल पहले कह दिया था कि ईसाई और हिंदू लड़कियों का वहाँ इसी तरह का यूज हो रहा है, उनको आईएसआई में भेजा जाता है, सीरिया भेजा जाता है, अफगानिस्तान भेजा जाता है, टारगेट हिंदू और ईसाई बहनें होती हैं। पंकज जी, निजी सवाल है, बेटी के पिता हैं आप? मैं भी बेटी का पिता हूं। तो जब मूवी देखी तो एक डर लगा कि क्या समाज में किस तरह का ताना बाना है, और हर माँ बाप चाहता है कि बेटियों के सपनों को हम पंख दे। उस मूवी में भी दिखाया गया है, लेकिन किस तरह से माया जाल में फंस जाती हैं बेटियां, वो उसका सजीव चित्रण वहां पर किया गया है। तो थोड़ा डर लगा कि इस माहौल में कैसे अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करवाएंगे? पूरा डर लगा। आप देखेंगे तो सबको पता भी लगेगा। हमने मूवी देखी, हमारे को अंदर झंझोर के रख दिया इस मूवी ने कि ऐसा भी होता है केरला में। केरला तो हम ऐसा ही सोचते हैं ना कि गॉड ऑफ द कंट्री, गॉड ऑफ द कंट्री, रिवर्स ऑफ द कंट्री। पर जब वहां जाके पता लगा, जैसे आज पर आप ये चीज देखे केरला, आप पूजा जी ये चीज भी मानी है कि 2014 के बाद ही ऐसी आंख खोली जा रही है देश में। अगर ये पहले खोली जाती तो आज तक ये चीजें बंद हो जाती। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। पर जल्दी जाग सकते थे ना, विरोध तो कर सकते हैं पर जगा नहीं सकते, जगह हम रहे। अब एक मूवी आ रही है वीर सावरकर जी की, जिनकी देशभक्ति की जो बात करते हैं राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ ये हम मूवी ला रहे हैं उनको दिखाने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? योगेश तेवतिया, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा फरीदाबाद में। जी, युवा मोर्चा ने ये पहल की बेटियों को जागरूक करने के लिए, उनके माँ बाप को जागरूक करने के लिए। क्या कहेंगे कि जब ये बेटियां ये इस फिल्म को देखेंगी तो जागरूकता आएगी उनके अंदर? ये जैसे मूवी देखते हैं, हम सत्संग सुनते हैं और बाहर निकल के घंटे 2 घंटे के बाद हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, या वही स्थिति रहेगी? हमारा प्रयास है और इस मूवी के माध्यम से जो डायरेक्टर उनका भी प्रयास है कि लोगों में ज्यादा जागरूकता है, हमारी बहनें इस मायाजाल में ना फंसे और आगे ऐसी इस चीजों में ध्यान दिया जाए। इसलिए युवा मोर्चा हमारी पहल की जा रही है। हमारी कोशिश है, बाकी समाज में हम समझते हैं जागरूकता आएगी और बहुत ज्यादा
फायदा होगा, लड़की इसमें से नहीं बच फंसेंगी। जी, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, क्या उनको आपने फिल्म दिखाई? जी बिल्कुल दिखाई तो है। क्या रिएक्शन रहा उनका फिल्म देखकर? रिएक्शन यही है जी, आगे के लिए जागरूक किया है सबके लिए, और हमारी और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी जागरूक किया है इस चीज को दिखाने के लिए। जी, जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है वहां पर, हम ब्रेन ड्रेन अक्सर सुनते हैं, लेकिन ब्रेन वॉश वास्तव में क्या होता है उसे देखकर रूह कांप उठती है कि इस तरह से भी किया जा सकता है क्या। माहौल और वातावरण तैयार किया जाता है वहां पर। क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों को जो अक्सर इस तरह के मायाजाल में फंस जाती हैं, और कई बार मामले फरीदाबाद में भी लव जिहाद के सामने आए हैं? बिल्कुल आते रहिए जी, हम तो यही कहेंगे कि आगे बेटियां इस मूवी को देखें और इससे प्रेरणा लें, और अपनी जो और भी साथियां हैं, जो अपनी फ्रेंड्स हैं, सबको इस चीज के बारे में बताएं। जी, क्या नाम है आपका? कार्तिक वशिष्ठ, जिला उपाध्यक्ष पिंडर। कार्तिक जी, आपने देखी मूवी? मूवी मैंने 3 बार देखी है। एक सीन उस मूवी में ऐसा था कि उसको देख के हर कोई माँ बाप है, उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे जब वो बेटी जाती है और स्पिट करती है अपने फादर के सिर पर। क्या मनोस्थिति उस वक्त चल रही थी कि किस तरह से एक इतनी बुरी तरह से उसको फंसा दिया जाता है, बेटियों को बुरी तरह से दिग्भ्रमित कर दिया जाता है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता वापस लौटने का। इस मूवी के माध्यम से हम जो हमारा मेन मकसद है कि इस मूवी के माध्यम से हम जो बहनों को मूवियाँ दिखा रहे हैं कि उनको ये दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कुछ लोग की ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है कि उनको बिल्कुल, जो आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि ब्रेन वॉश, कि कैसे उनको ऐसी ट्रेन किया जाता है कि अगले कि जो उनका टारगेट होता है उनको कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाए। तो इस मूवी के माध्यम से दर्शाया गया, और हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपनी बहनों को ये बता सके कि आप आगे के लिए सचेत रहें, देख के आप इस चीज से सीखें कि कैसे उन लोगों की मानसिकता आपसे कोई भी मतलब प्रेम की भावना की तरफ से नहीं होता है। ये सिर्फ एक खाली उनका मिशन है जिसके लिए वो लगे हुए हैं, और पूरी ईमानदारी से लगे हुए। मैं तो कहूंगा उस अपने इस ध्रुत काम के लिए पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं वो। तो इन बहनों को मैं इस मूवी के माध्यम से, जो 1000 बहनों को हम आज मूवी दिखा रहे हैं, प्रयास करेंगे कि आगे भी दिखाएंगे, तो उनको इस मूवी के माध्यम से हम चाहेंगे कि वो सचेत हो जाए। जी, क्या नाम है सर आपका? करण गोयल नाम है, जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा फरीदाबाद। करण जी, इस मूवी को देखने के बाद एक चीज और लोगों को समझ आई कि हमें अपने जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारा धर्म है, उसके बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए, जो अक्सर माँ बाप ये भूल जाते हैं, और शायद ये एहसास कराया इस फिल्म ने। क्या कहेंगे उन माँ बापों को, क्या कहेंगे उन बच्चों को जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के भ्रम जाल का शिकार हो जाते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक आतंकी संगठन द्वारा एक एजेंडे के तहत जो ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, उसको अवगत कराने के लिए हम 1000 बेटियों को, बहनों को आज मूवी दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले कि आगे ऐसा काम ना हो। जो पहले हो गया वो निंदनीय है, पर आगे ऐसा काम ना हो, इसलिए हम 1000 बहन बेटियों के लिए मुहिम चलाई है, और मैं सबसे निवेदन करूंगा सब बढ़ चढ़कर इस कार्य में भाग लें। जी, क्या नाम है? आगे बढ़ाएं। जी, गौतम बढ़ाना, अपना मीडिया प्रभारी का दायित्व जिले में। जी, गौतम जी, ये पूरी फिल्म ये दर्शाती है कि माँ बाप जो है अगर बच्चों को ज्यादा रोकते टोकते हैं तो भी परेशानी है, और उन्हें नहीं रोकते टोकते हैं तो भी परेशानी है। तो आपने इस फिल्म को देखकर क्या समझा और क्या मैसेज एक देना चाहेंगे? जी पूजा जी, हमारा सबसे बड़ा मिशन ये था कि हमारी जो बहनें कॉलेज में पढ़ती है वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो अपने फैसले खुद ले सके, उनको इतनी समझ नहीं होती कि वे क्या सही है क्या गलत है। तो एक माँ बाप जो चीज़ अपने बच्चों को नहीं बता सकते इतना खुल के, वो इस मूवी में इन लड़कियों को पता चलेगा कि वे कैसे एक लव जिहाद जैसे आतंकवाद से बच के रहना चाहिए। हमारे पास पूजा जी हम लोग एक हफ्ते से इस चीज में शायद ये भी एक संदेश मिलता है कि अपनों के बीच में गैरों को कैसे पहचाना जाए। जी 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 हमारे पास अभी एक हफ्ते से लगे हुए, तो हमारे पास काफी मैसेज आए फरीदाबाद में, क्योंकि हमने पूरे फरीदाबाद में सबसे पहले 1000 लड़कियों को इतने बड़े दर्जे पे हमने लड़कियों की मूवी दिखाई है। तो हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई बीजेपी कब से फ्री की रेवड़ी बांटने लगी है, ये काम तो और बाकी पार्टियों का है। तो हम भाइयों को बताना चाहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, हम किसी को फ्री की बिजली पानी नहीं दे रहे, हम सिर्फ लड़कियों को अवगत करा रहे हैं। हमारी बहनें हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको जागरूक करें। बिल्कुल। तो देखिए, द केरला स्टोरी ये केवल इन लड़कियों की कहानी नहीं है, बल्कि इन लड़कियों के माध्यम से बहुत सी ऐसी युवतियों को, बहुत से ऐसे माँ बापों को जागरूक करने की कहानी है जो कहीं ना कहीं इस भ्रम जाल का शिकार हो जाते हैं। हालांकि लगातार इस फिल्म को दिखाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा ने जिस तरह से ये
पहल की है कि बेटियों के लिए इस पे विशेष रूप से ये शो यहाँ पर अरेंज किया है और कोशिश की गई है कि एक भी लड़की अगर इस मूवी को देखने के बाद अगर सही दिशा पर चल जाए और इस तरह की किसी भी त्रासदी का शिकार ना हो तो शायद उनका ये प्रयास सफल हो जाएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।